नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका AMIS स्टडी सर्कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं ये है सिलक्यारा टनल के रेस्क्यू ऑपरेशन की। आपको याद ही होगा कि पिछले 12 तारीख से नवंबर से लेकर अब तक ये इतना लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उन फंसे हुए मजदूरों को निकालने के लिए। इसमें कई सारी बड़ी बड़ी मशीन्स, ऑगर मशीन्स लगी, सीमलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। तो भारी भरकम जो मशीनें थी वो कुछ दूरी तक जाती थी और डैमेज हो जाती थी क्योंकि मलबा बहुत ज़्यादा था। तो फाइनली आज की डेट में हम कह सकते हैं कि एक राहत भरी खबर हमको मिलनी शुरू हुई कि एक प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, एक पुराने तरीके का इस्तेमाल करके उन मज़दूरों को बाहर निकाला जा रहा है। और इस तकनीक का नाम है रैट माइनिंग रेस्क्यू। ठीक है, रैट माइनिंग के जरिए इन मज़दूरों को बाहर निकाला जा रहा है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं, जो कीवर्ड है रैट माइनिंग, जो भारत में 2014 में बैन हो चुका था, उसका उपयोग किया गया है, उसकी सहायता ली गई है। ठीक, एक बैंड प्रैक्टिस को इस ऑपरेशन में लागू किया गया और सफलतापूर्वक एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। तो छोटी चर्चा हमारी यही रहेगी कि ये सिलक्यारा जो टनल कोलैप्स हुई थी, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये हुई थी 12 जुलाई 2023 को सुबह 5:30 बजे। और ये जो लेंथ है इसकी टनल की, ये है लगभग 4.5 किलोमीटर। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी था। रोज़ खबरें आ रही थी मीडिया में, BBC से लेकर भारत के जितने भी न्यूज़ चैनल हैं वो सब इसको विशेष कवरेज दे रहे थे। राहत की खबर आती थी, लेकिन कुछ देर बाद खबर ये आती थी कि मशीन ने काम करना बंद कर दिया है। मशीन के जो टूल्स थे वो खुद फंस के टूट जा रहे थे, तो उनको दोबारा निकालने में बहुत टाइम लग रहा था। तो ये इंतज़ार की घड़ी लगातार बढ़ती जा रही थी, है ना। तो आज 28 नवंबर को रैट माइनिंग के जरिए उन मज़दूरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो आइए समझते हैं कि रैट माइनिंग क्या है। लेकिन इस चीज़ को जानने से पहले हमें 2018 में एक खबर याद आती है कि भारत से बाहर भी एक ऐसा ही रेस्क्यू ऑपरेशन करा गया था थाईलैंड में। तो आइए उसको देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो उस दौरान जून 2018 की बात है। तो एक जो केव है ये काफ़ी सुर्खियों में थी उन दिनों, और इस केव का नाम था, गुफा का, थाम लुआंग लांग नॉन, ये केव का नाम था। और वहाँ पर भी इसी तरीके का प्रयोग करके उन जूनियर फुटबॉल टीम के जो मेंबर्स थे उनको रेस्क्यू किया गया था। ठीक, तो इस टीम की भी मदद ली गई है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, इसलिए इसका नाम लेना थोड़ा ज़रूरी था। अब आइए जानते हैं कि ये रैट माइनिंग होती क्या है। तो थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें देखिए, बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता। छोटे छोटे प्रिमिटिव टूल्स, हथौड़ा और ज़रूरत पड़ने पर कुदाल, ये सब धीरे धीरे मजदूर खोदते खोदते आगे बढ़ते हैं। और उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, सिर्फ इतनी ही होती है जिससे कि एक आम जो मानव है उसका जो शरीर है वो उसके अंदर प्रवेश कर सके और वहाँ से बाहर आ सके। तो रस्सियों के जरिए आगे जा सकता है और बैम्बूस की जो सीढ़ियाँ बनती है उसके जरिए उसको निकाला जा सकता है। ठीक, लेकिन ये बहुत ही हैजार्डस और बहुत ही खतरनाक तकनीक है। मेघालय में ये प्रैक्टिस में था मामला, वहाँ वहाँ से कोयला निकालने के लिए, उसके बारे में भी बताते हैं आपको। तो इसमें एक स्पेशलाइज्ड टीम होती है जो मैनुअल ड्रिलिंग करती है, अर्थात हाथों से उसकी खुदाई करती है धीरे 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 और आगे बढ़ती रहती है। तो रैट होल माइनिंग इज अ प्रिमिटिव एंड हैजार्डस मेथड। ये एक ऐसा तरीका था जो बहुत ही पुराना तो था ही, लेकिन बड़ा ही खतरनाक था। इस रैट माइनिंग का प्रयोग मेघालय की कोयले की खानों में इस्तेमाल किया जाता था। बैंड होने के बावजूद भी 2018 में ये प्रैक्टिस मेघालय में 4 साल तक और चलती रही। तो प्रैक्टिस वॉज बैंड सिंस 2014। ये जो तरीका है आदमियों को अंदर ले जाने का और फिर बाहर आने का, ये बड़ा ही खतरनाक था। ठीक है, क्योंकि कोल से जो गैस निकलती है वो बड़ी खतरनाक होती है, ऑक्सीजन को ख़त्म कर देती है ना। तो इसमें मरने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो एक खतरनाक प्रैक्टिस थी जिसको 2014 में NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में प्रतिबंधित कर दिया था। उसके बावजूद भी मेघालय में ये प्रैक्टिस, रैट माइनिंग, जो रैट होल माइनिंग प्रैक्टिस है, वो जारी रही। किस चीज़ को निकालने के लिए? कोयले को निकालने के लिए। ठीक, और अनुमानित ऐसा माना जाता है कि मेघालय में 640 टन कोयला
मौजूद है। और अब तक मेघालय में जो एक्सट्रैक्शन किया जाता था कोयले का, वो इसी पुराने मेथड से किया जाता था। तो इस प्रैक्टिस, ये जब यहाँ पर भी इस प्रैक्टिस के दौरान एक सुरंग ढह जाती है, वहाँ भी कई मजदूरों के मरने की खबर मिलती है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया 2018 में। मजे की बात यह है कि मेघालय की तत्कालीन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एनजीटी के इस फैसले को एनजीटी के इस फैसले को चुनौती दे डाली सुप्रीम कोर्ट में कि और कोई तरीका हमारे पास नहीं है। बहरहाल ये भी काफ़ी चर्चा में था, रेड होल माइनिंग 2018 में। तो इतने लंबे इंतजार के बाद इस पुराने प्रतिबंधित मेथड को इस्तेमाल करके आज रेस्क्यू टीम ने सफलतापूर्वक मजदूरों को निकालना शुरू कर दिया है मेरे इस रिकॉर्डिंग होने तक, और संभवतः 41 के 41 मजदूर सकुशल बाहर आ जाएंगे। और बाहर कई सारी एम्बुलेंसेस लगी हुई हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि टनल के अंदर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है और उत्तरकाशी एक ठंडा इलाका है और वहाँ पर राहत बचाव कार्य के साथ साथ जो मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो भी वहाँ पर बिल्कुल मुस्तैद है। तो आप देख सकते हैं कि कितना लंबा समय लग गया इस रेस्क्यू ऑपरेशन होने में, और फाइनली आज हम कह सकते हैं कि उन मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है इस पुरानी तकनीक से, जिसका नाम है रेड होल माइनिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बड़ी ही खतरनाक स्थिति हो गई थी, रोज़ राहत की खबर मिलती थी, शाम को मशीन फेल, बारिश बहुत हो रही थी, राहत बचाव कार्य में बाधाएं पड़ रही थी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सकुशल मजदूर लौटेंगे, लेकिन एक सवाल खड़ा ये होता है कि इतने बड़े ऑपरेशंस जो हम देखते हैं यहाँ पर, कि क्या वो वाकई में फिजिबल है ऐसे नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र में, हिमालय वाले जो अभी भी बनने की स्टेज में ही हैं, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, पहाड़ों को खोद कर 4.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जा रही है। दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग। ये चैलेंजिंग है, चुनौतीपूर्ण है। किसको चुनौती दे रहे हैं हम? प्रकृति को। लेकिन प्रकृति भी अपना बदला समय समय पर लेती रहती है, ये आप जानते ही हैं। ठीक है, तो ये जो रिश्ता है मानव का पर्यावरण से, जिसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी में समझते हैं, तो कह सकते हैं कि मानव अक्सर पर्यावरण को चुनौती देता रहता है, कभी जीतता है कभी हारता है, लेकिन अंततः जीत किसकी हो रही है? प्रकृति की, हम देख रहे हैं। ठीक, तो मेरे ख्याल से अगर मेरा ओपिनियन अगर आप माने, तो ये जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इस चीज़ का हमको ख्याल रखना चाहिए कि प्रोजेक्ट बनाए कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो हिमालयन वाला रीजन है, मैं पहले के लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ, हिमालय वाला जो रीजन है, इट इज़ नॉट अ स्टेबल लैंड मास। ये एक अनस्टेबल लैंड मास है। अनस्टेबल लैंड मास यानी कि अभी पूरी तरीके से निर्मित नहीं हुआ है, और यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर प्रकृति से छेड़छाड़ ठीक नहीं है। ठीक, तो होपफुली ये लेक्चर आपको कनेक्ट कर सकेगा कि किस प्रकार हमने पिछले 16 दिनों से इस ऑपरेशन को चलते हुए देखा, और इसकी विशेष कवरेज कई सारे न्यूज़पेपर्स में और टेलीविज़न मीडिया में हमको देखने को मिल रही है। और फाइनली आज हम कह सकते हैं इस बात को कि वो सभी मजदूर सकुशल बाहर निकाल लिए जाएंगे। ठीक, तो अखबारों में, टेलीविज़न मीडिया में पूरी कवरेज इसमें दी जा रही है, आप देख ही रहे हैं। ठीक है ना, इसमें मैंने इंटरनेट की मदद से मतलब मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ली, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रेड होल माइनिंग टेक्निक के जरिए राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया तेज़ी से, और मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, और बने रहिए AIS स्टडी सर्कल के साथ, और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।